हरिओम। शुभ रात्रि। आपकी रात आज कभी अच्छा कटी। किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा आज, वैसे बहुत लोग पूछते हैं। अब आपको हर प्रश्न का उत्तर वीडियो दोबारा सुनने मिलेगा। तो उन्होंने व्हाट्सएप से एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भगवान का दर्शन केवल संत कृपा से होता है या नहीं? अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना आप लोग। बहुत लोग कहते हैं ना कि गुरु का होना जरूरी है। मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं। मैं इससे आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। ध्यान देना, उसका प्रश्न क्या है। पूछता है, स्वामी जी, भगवान का दर्शन केवल संत कृपा से ही होती है या नहीं? अच्छा प्रश्न है। क्या खाली संतों का दर्शन हो जाने से आपको भगवान मिल जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा? या तो संत आशीर्वाद दे दे, कृपा कर दिया तो? नहीं। कौन से संत? आज देखो लाल पीला पहन के कितने लोग घूम रहे हैं, माला डाल करके, टीका लगा करके। शिक्षा ज्ञान नहीं है। तो मैं क्या कहता हूं कि हर संतों के दर्शन से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवत देख लिया, माला पहना देख लिया, टिकली लगाया देख लिया, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन के लिए धार्मिक शिक्षा, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसा भागवत में लिखा है, राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान बताया। पहले ही देखो उसमें, इसे मुझसे भागवत सुनो ना। अभी राजस्थान में शुरू हो रहा है फरवरी में साप्ताहिक, तो 3 जगह बुक हो चुका है। 7-7 दिन बैठ के सुनिए, आ जाइए वहां पर। या तो आपकी इच्छा तो आप अपने घर में रखाइए ना साप्ताहिक। 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। लोग पूछते कितना रुपया खर्च होगा। क्या बात का पैसा भैया, खर्च क्या बात का है। हाँ, ये है कि मेरे भागवत कथा में भंडारा नहीं होगा। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। भंडारा भंडारा नहीं होगा। भंडारा होगा भी तो जो 7 दिन सुने, चाहे 10, 15, 20 लोग, वही खाएंगे। बाकी को अलाउ नहीं करूंगा मैं बहुत एक कहानी देखा राजस्थान वगैरह, हिमाचल में भी भागवत कथा साप्ताहिक में कोई नहीं आता। 10, 15, 20 सुनते बेचारे, सुबह 12 बजे रात को। जो दिन भंडारा, भीड़ लग जाता है कार में, बाइकों का। ये सनातन धर्म का विनाश का कारण, मुख्य कारण यही है। यही है मुख्य कारण। पब्लिक समाज पर दोष मत लगाओ। ये जो आयोजन करते हैं ये उनका दोष है। जो समय भी हटा रहा है, लोग को भक्ति में लीन हो रहे हैं, भूल गए खाना पीना, नाच गाना, डांस, मनोरंजन, डांडिया, गरबा। तो ऐसे संत होना चाहिए, ज्ञानी संत। जैसा 31 दिसंबर को लोग नया साल मनाएंगे। 31 दिसंबर रात 12 बजे हिंदू ही ज्यादा मनाएंगे। अरे मूर्खों, तुमको पता है 31 दिसंबर रात अर्धरात्रि ये हिंदुओं का नववर्ष नहीं है। हमारा शुरू होता है मार्च 30 तारीख से, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में। तो क्या इनको ज्ञान है? इतने बड़े बड़े संत महात्मा देश में भ्रमण कर रहे हैं, कथा के ऊपर कथा हो रहा है। इनको अभी मैं हर साल व्हाट्सएप में डालता है और लोग कमी हुआ है, कमी हुआ है। तो ऐसे मेरी तरह 100 हो जाए ना देश के 100 राज्यों में, तो ये सब ढकोसलाबाजी बंद हो जाएगा। सनातन धर्म की सही शिक्षा मिलेगा लोग को। तो उस भाई ने, हमारा बेटा ने पूछा, भगवान का दर्शन केवल संत कृपा से हो सकता है या नहीं? तो बेटा सुन लो, मैं तो व्हाट्सएप में कम डाला, अब सुन लो आप लोग सब, देश पूरा। हर संतों के दर्शन से भगवान का दर्शन इम्पॉसिबल। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? शास्त्र कहता है सबसे पहले श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा, आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा कैसा भाई? एक दिन में 24 घंटा है। 24 घंटा में हम 10 मिनट के लिए भगवान के मंदिर में जाए, माथा टिकाए। श्रद्धा। ऐसे ऐसे हिंदू है, अब आज रात को सुनते कि कुछ मंदिर में बज रहा तो सुबह उठ के आंख खोल के पूछेंगे
भाई रात को मंदिर से आवाज आ रहा था, क्या था ये नहीं पता उनको कि शिवरात्रि है, रामनवमी है, जन्माष्टमी भी नहीं पता। तो तेरी श्रद्धा नहीं है तो तुमको भगवान कहां से मिलेंगे? तो सबसे पहले शास्त्र में कहता है श्रद्धा, भगवान के दर्शन के लिए सबसे पहले श्रद्धा। सेकंड बताया सत्संग, जो सत्संग हो, सत्य के रास्ते में चलने का मार्ग बताने वाला हो। बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो। मैंने तो ये अंडमान में जिनका कोई नहीं, उनका डेड बॉडी को जलाया, आज उनके बच्चे देख के, है बच्चे सब है मगर उठा के ले जाने वाला नहीं, आज वो मुंह फेर के जाते हैं। मेडिकल में मरते थे, कोई पूछता नहीं, परिवार के लोग भी। मैं रोटी खिलाया, दूध पिलाया, तरकारी उनको पिला के जिंदा किया, अनेकों काम ऐसा किया, अनेकों काम, आज वो पूछते नहीं। तो ये तो ऐसे लोग अगर कोई मंदिर में बैठ करके, कोई हिंदू सम्मेलन में जाके अगर ऐसा वहां जाके झंडा उठा तो मूर्खों, मैं जैसे संत के सामने तेरे ये ढकोसला नहीं चलेगा। मैं सबको पहचानता हूं। एक संत को देते हो जो तुमको पाला पोसा किया, उसके आश्रम में आने को टाइम नहीं है, मगर तेरे घर के सामने बस खड़े हो जाए, गाड़ी खड़ा हो जाए, राजनीति में भागने सच धज के, वो तेरे पास समय है। ऐसे अगर राम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण जय श्री राम बोलते मंदिर में तो बेकार है, बेकार है। पहले दीक्षा लो, आदमी किसी गुरु से दीक्षा लो, सिद्ध मेरे पास आ जाओ, मैं सीखूंगा, जाओ किसी के पास दीक्षा लेकर गुरु शिष्य बन जाओ। तो सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा सत्संग, तीसरा कहता है कि भजन, तीसरे नंबर में भजन, भज सेवायाम। भागवत में भजन नहीं लिखा है, सेवायाम। ये भज सेवायाम क्या है? जिसको भजन बनाया गया। पहले श्रद्धा, सत्संग, तीसरा भजन, और चौथा है पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। जीव ऐसा करते हैं तो पाप होता है, और दुर्गुणों को, अपने दुर्गुणों को, धोखा। मैंने बोला ना आपको कि मैं इतना धोखा खाया, अंडमान में इतना धोखा खाया कि अब इतना टूट गया। कोई यहाँ पर अच्छे लोग भी बैठते मेरे सामने तो मैं आप पर भी कभी कभी अब सब बोल देता और कहता कि आपको किसी पर विश्वास नहीं है। कभी कभी कहता है ना, अर्धांगिनी साथ निभाती है सिर्फ मकान तक, तभी हक निभाता है अग्नि के दान तक, बस के बाद खेल खत्म। तो ऐसा हो गया है। सबसे पहले श्रद्धा अपने अंदर में रखो। डेली मंदिर जाने, आज मंगल है तो हम जाएंगे, अब कोई शनिचर को जाएंगे, कोई बुध को चुन लिया, कोई बृहस्पति। अरे भैया, मुर्दा घाट जो होता है ना, शमशान घाट, शमशान घाट में अगर 10 साल भी मुर्दा ना जाए तो मुर्दा घाट ही रहेगा। वो 10 साल में मुर्दा मत जाओ, मुर्दा घाट ही रहेगा। तुम हफ्ते में एक दिन मांस मछली छोड़ दिया और मंदिर जा रहे थे, मुर्दा घाट है ये, और तुम तो मुर्दा को खा रहे हैं। कोई मुर्गा बकरा लिया ऐसे चबा के खाता है, मच्छी लिया ऐसे निकलता नहीं, उसको मरा को खाते हैं, मुर्दा को खा रहे। तो सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा सत्संग, तीसरा भजन, चौथा पाप और दुर्गुणों का त्याग। ये 4 शिक्षा आपको 5-10 साल तक इसमें जब रमण करते रहेंगे, अभ्यास होता रहेगा, तो तब आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई संत कान में मंत्र दे दिया, टीका लंबा लगा लिए यहां से यहां तक, माला डाल लिए, भगवा पहन लिए, और तुमने ये 4 नियमों का पालन नहीं किया, तो इम्पॉसिबल कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले कृपा साध्य संत बनना चाहिए। अब ये कृपा साध्य संत क्या है? दूसरा हंसमुखी संत बनना चाहिए। अब ये कृपा साधक संत कौन होते हैं? जो सिर्फ लोग पर कृपा करे, सिर्फ कृपा। अब भला भी बोले ठीक है, बुरा भी बोले ठीक है, मेरी कृपा है आपके ऊपर में, किसी दुख तकलीफ में फट खड़े हो जाए, ये कृपा करने। ऐसे कृपा साध्य संत को
दर्शन से भगवत प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, हंसमुखी संत, जो आपको जैसा हंस के सामने दूध और पानी रख दो, आप आजमा के देख लो हंस को। हंस आएगा, चौई डालेगा उसके अंदर में, और जितना दूध है उतना ही पिएगा, और वो पानी को ऐसी गिलास में छोड़ देगा। तो वो संत जो आपके दुर्गुणों को, लोग हमसे कहते हैं ना कि स्वामी जी आप तो कोई परहेज नहीं करता, शराबी से भी आपका दोस्ती है, जुआरी से भी आपका दोस्ती है, बलात्कारी से भी दोस्ती है, हरिजन के यहां भी आप खा पीता है। बिल्कुल, मेरे यहां हरिजन है ना प्रेमनगर में। अरे भाई, वो सुअर बनाते, सुअर पालते, तो हमको उससे क्या लेना देना। मैं तो नहीं खाता। अगर वो बोलेंगे स्वामी जी खाना खाओ, मैं जरूर खा लेता हूं उधर में। मैं किसी पाखंड में नहीं हूं, अंधविश्वास में नहीं हूं। मैं हिंदू समाज के अंदर से ये छोटा जात बड़ा जात, ये कास्ट को खत्म कर रहा है, भाषा का सिस्टम खत्म कर रहा है, राजनीति खत्म करके एक में लेके उनका विचारधारा में चलता है कि मैं एक हिंदू हूं। आज चलने लग गए लोग हमारे कारण। तो इसलिए कृपा साध्य संत और हंसमुखी संत से आपको जरूर भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ताकि उनके बताए मार्ग पर चले और उनको अपना सदगुरु मान ले। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, अच्छा प्रश्न था। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे अब से आपको वीडियो द्वारा आपको रिप्लाई मिलेगा, ताकि आप समझ सके कि सत्य में धर्म क्या है, सच्चाई में धर्म क्या है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि लोग आज मंदिरों में जाते, कोई बूंदी का लड्डू, कोई पेड़ा बर्फी, मैं मना करते आश्रम के अंदर कोई मिठाई लाना मना है, सिर्फ फल लेके आना यहाँ पे अलाउ है। तो लोग पूछते कहां लिखा है, उठाइए ना भगवत गीता अध्याय 9 पढ़ के देखिए, क्या नहीं लिखा। भगवान सिर्फ 4 चीज को ग्रहण नहीं करता, खाता है, उसमें लिखा। भगवान कृष्ण तो कहता है अर्जुन मेरी पूजा बड़ा सरल है, मैं 4 चीज को खाता हूं, जल, एक पात्र में जल, एक फूल, एक पत्र और एक फल। और फल में सबसे उत्तम फल केला। जल, फूल, जल, फूल, पत्र, तुलसी पत्र और फल, बस 4 चीज भगवान भक्त। तो तुम क्यों ला रहे ये गीता को? कोई चैलेंज कर सकता है कि गलत लिखा है? तो मैं रामायण हो, गीता हो, इसके अंदर की, हाँ मैं कंठस्थ रामायण नहीं बोल सकता, मैं कंठस्थ गीता नहीं बोलता हूं। मैं उस गीता से, रामायण से आज के युग में, कल युग नहीं है भट युग में, हिंदू को समझाने का क्या टॉपिक मैं लूं, जैसा भी चल रहा है ना हमारा। अब ये 21 तारीख को फिनिशबेक में रामचरितमानस का बालकांड का दोहा संख्या 49 to 55 में उठा के देखिए ना, रामायण का बालकांड दोहा संख्या 49 to 55 तक, उसमें क्या लिखा है। भगवान शिव ने भी अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि कोई भी पत्नी अपने पति से झूठ नहीं बोलना। तो ये शिक्षा मैं देता हूं। मैं कंठस्थ रात भर ढोल बजा के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, क्या समझा तुम सब कुछ जाई मगर मैं ना जाई, मेरा धन ना जाई। यही बात चल रहा है। कहां से धन आई, यही चल रहा है। तो मैं कंठस्थ रामायण नहीं पढ़ता 24 घंटे का, वो सब नहीं, मुझको मालूम नहीं वो सब। मैं उसके अंदर से निचोड़ निकालता हूं। जैसे सती अनसुईया ने माता सीता को काली का अरण्य कांड उठा के पढ़ लो, नारी धर्म को उपदेश देती हुई कहती है, पति पर पति वंचक रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। आज खास तौर से आज का युग में हर नारी को, सुहागन नारी को ये उपदेश सुनना चाहिए कि मेरे पति के होते हुए पर पति की तरफ प्रीति नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं भरी जवानी में अगली बार विधवा हो जाऊंगी। नहीं, ये नहीं सुनाना चाहिए, नारियां गुस्सा हो जाएगी, अगली बार नहीं आएगी, मेरा डोनेशन कम हो जाएगा, मेरा दीक्षा शिष्य कम हो जाएंगे। ये चल रहा है। मुझको ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तो मेरे को लिस्ट बनाना, मेरे देश में इतने गुरु भाई बहन है, कुछ नहीं चाहिए।
मैं बैठूंगा तो सत्य को बोलूंगा। राजनीति को मैं बिल्कुल नहीं मानता, बात मेरी मान लो। इसके अंदर कोई राजनीति नहीं चल सकता, किसी धर्म की बात भी नहीं चल सकता। अपने हिंदू धर्म की बात करो, सीधी सी बात। हमको अपना धर्म का ज्ञान नहीं है और हम बैठ गए लेकर के कुरान क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है। अरे तुम्हारे को क्या जानता है? तुम पहले अपनी उतना मेहनत जो तुम उसमें लगाते हो, इतनी मेहनत तुम अपने धर्म में लगा लो ना भैया, अपने धर्म में लगा लो ना। तुम ज्ञानी बन जाओगे, दूसरों को तुम समझा सकते। तो आज देश में मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, मेरा आश्रम यही काम करता है, हर हिंदू को अपने धर्म की शिक्षा ज्ञान देने का। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि क्या भगवान का दर्शन संत कृपा से हो सकता है? नेवर, हर संत से नहीं हो सकता। अरे भाई, वो संत जो जंगलों में रहते थे, कुटिया बना के फल फूल खा के रहते थे, मांगते नहीं थे, कार बंगला नहीं था, पैदल चलते थे, कुछ मिल गया तो ठीक है, फल फूल खा के। वो संत, अगर वो संत कृपा कर दे तो आपको भगवान का दर्शन मिल हो जाएगा। एसी कार में आया, बड़ा बड़ा आश्रम में टाइल्स में है, तुम्हारे को कभी तेरे चौखट पर नहीं आया। एसी कार में जा रहा है, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड और मंत्री, तुम उसका दर्शन कैसा करेंगे ब्लैक ग्लास के अंदर में? बताओ, तो कैसे होगा? संत के कृपा से आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। सत्य बड़ी कड़वी लगती है सबको, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी बोला, सत्यवादी नहीं चल सकता। मैं अगली बार आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाऊंगा कि सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र भिखारी बन गए। ओम शांति शांति। आज की रात भी आपकी अच्छा कटे, शुभ रात्रि। रात आपको सिर्फ खा पी के सोने के और संभोग के लिए नहीं है। रात आपको जब आराम करते दिन भर का थकाई, तो थोड़े देर के लिए अपना धर्म, अपना देश, सबसे पहले जब देश नहीं रहेगा तेरा धर्म कहीं नहीं रहेगा, विद्यमान नहीं रहेगा, इसकी चिंता करो। और ये देखो कि कितने लुटेरे इसके अंदर बैठ करके ये लूटने का कोशिश कर रहे हैं। इनसे दूर नहीं समझ आता तो मुझसे पूछो। आज भी मैंने किसी को फोन में कहा, मेरे भाई हमारे राजस्थान में एक मित्र को कहा कि हमको तो लग रहा है किसी दिन हमारा देश भी और हम हिंदू भी बिक जाएंगे, हमारे लोग ही बेच देंगे हमको, क्योंकि इनको अब इतना प्यारा होने लगा है ये रुपया धन, इतना प्यारा लगा है, इतना प्यारा लगा है कि कहीं हमारा भी बिक ना जाए हमारा देश। अलर्ट हो जाओ। नहीं समझ आता तो मैं बताता हूं किससे किससे आप अलर्ट रहो। ये सिर्फ एक धर्म का ढोंग चल रहा है, सब नहीं है, मैं सबकी बात नहीं बोलता हूं, सिर्फ धर्म का ढोंग। हमारे कल्चर को खत्म किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है सिर्फ एक नाच गाना डांस में। जिस मंदिर में बैठ के कथा पुराण होना, भजन चलना, वहां भी आज डांस चलता है। ये सब एक सुनियोजित प्लानिंग चल रहा है हिंदुओं के साथ, और मैं इसका पर्दाफाश करता हूं तो स्वामी श्री नारायण बहुत खराब इंसान है, और हिंदू ही कहते हैं, और बड़े बड़े संगठन ही कहते हैं, और राजनेता लोग भी कहते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, मेरे साथ मेरा भगवान विष्णु है। ये जरूर मेरी रक्षा अभी तक रक्षा किया है, तो आपकी भी रक्षा हो। आज की रात आपका अच्छा कटे। ओम शांति शांति शांति।